हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को एक छोटी लेकिन बहुत गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाऊंगी, जो है फूटे घड़े की कहानी। दोस्तों, उस कहानी में घड़ा होता है जो अपने आप को कमज़ोर, बेकार और असफल समझता है, क्योंकि उसमें दरार होती है। वह सोचता है कि वह कभी भी सही घड़े जितना अच्छा नहीं बन सकता। शायद हम लोगों में से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो महसूस करते हैं कि हम भी बेकार हैं, मुझ में वो टैलेंट नहीं है, मैं दूसरों के जितना अच्छा नहीं हूँ, मेरी कमी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये कहानी हमें सिखाती है जो घड़ा होता है वो फूटा होता है अंदर से। फूटा घड़ा अपने अंदर की कमी की वजह से रास्ते में फूल उगा देता है। जिन फूलों से सुंदरता आती है, खुशी आती है और जीवन में रंग भर जाते हैं। यानी जो चीज़ उसे कमज़ोर बना रही थी, वह उसकी पहचान बन गई। दोस्तों, परफेक्ट इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता है। हर किसी के अंदर कोई न कोई कमी होती है। बस फर्क इतना होना चाहिए कि जो लोग अपनी कमियों से डरते हैं, उसे अपनी ताकत बनानी चाहिए। जिस दिन आप अपनी कमी को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन वह आपकी ताकत बन जाएगी। आप जैसे हैं वैसे ही खास हैं। फूटे घड़े की कहानी। कमियों को ताकत बनाए। किसी दूर दराज के गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसका घर गांव के किनारे था और घर से थोड़ी दूर एक साफ पानी का कुआं था। रोज सुबह किसान अपने कंधों पर लकड़ी का डंडा रखता और उसके दोनों सिरों पर दो मिट्टी के घड़े लटका कर कुएं से पानी भरकर घर लाता था। उन दो घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही सलामत था। उसमें कोई दरार नहीं थी, इसीलिए वह पूरा भरा पानी घर तक ले आता था। दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था। उसमें एक पतली सी दरार थी, जिससे चलते समय पानी टपकता रहता था। जब किसान घर पहुंचता तो वह घड़ा आधा खाली हो चुका होता था। रोज रोज ऐसा होने लगा। सही घड़ा अपने आप पर बहुत गर्व करता था। वह सोचता, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मुझ पर किसान पूरा भरोसा करता है, मैं पूरा पानी पहुँचाता हूँ। लेकिन फूटा घड़ा बहुत उदास रहता था। वह सोचता, मैं कितना बेकार हूँ, किसान मुझे भरता तो है, लेकिन मैं उसका पूरा काम नहीं कर पाता। एक दिन फूटे घड़े का दुख और शर्म उससे और नहीं सहन हुआ। उसने हिम्मत करके किसान से कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके काम का नहीं हूँ, मुझ में दरार है, इसलिए रास्ते भर पानी गिरता रहता है। आप मेहनत करते हैं और मैं उसे व्यर्थ कर देता हूँ। किसान यह सुनकर मुस्कुराया। उसने प्यार से फूटे घड़े की ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी घर जाते समय रास्ते की तरफ ध्यान दिया है? फूटा घड़ा थोड़ा चौंका और बोला, मैं तो शर्म के मारे नीचे ही देखता रहता हूँ। किसान ने कहा, आज ध्यान से देखना। अगले दिन जब किसान दोनों घड़ों को लेकर घर लौट रहा था, तो फूटे घड़े से रास्ते के उस तरफ देखा जहाँ से उसका पानी गिरता था। वह हैरान रह गया। उस तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी और कई तरह के छोटे छोटे फूल। तितलियां मंडरा रही थी और रास्ता बहुत सुंदर लग रहा था। किसान ने कहा, देख रहे हो, मैंने जानबूझकर तुम्हारी तरफ रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। तुम्हारी दरार से गिरा पानी उन बीजों को रोज सींचता रहा। आज उन्हीं फूलों की वजह से मेरा रास्ता इतना सुंदर है। मैं उन्हीं फूलों को तोड़कर बाजार में बेचता हूँ और अपने घर के लिए पैसे कमाता हूँ।
यह सुनकर फूटे घड़े की आंखें भर आई। उसने सोचा, जिसे मैं अपनी सबसे बड़ी कमी समझता रहा, वहीं किसी के लिए सुंदर और सुंदरता ला रही है। उस दिन के बाद फूटा घड़ा खुद से शर्मिंदा नहीं हुआ। अब जब वह पानी टपकता देखता तो उसे दुख नहीं होता, बल्कि गर्व होता था। उसे एहसास हो गया था कि हर किसी की कोई न कोई खासियत होती है, बस उससे पहचानने की ज़रूरत होती है। सही घड़े को भी यह बात समझ में आ गई, केवल परफेक्ट होना ही सब कुछ नहीं होता। किसान रोज की तरह पानी लाता रहा, फूल खिलते रहे और फूटा घड़ा मुस्कुराता रहा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन वही कमी किसी न किसी रूप में उसकी ताकत बन सकती है। खुद को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारी खासियत वहीं छुपी हो सकती है।